नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है पैलिएंटोलॉजी। अब पैलिएंटोलॉजी क्या है? अगर मैं सिंपल बोलूँ तो पैलिएंटोलॉजी उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जो अब दुनिया में नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म जब दुनिया में नहीं है तो हम उन्हें हासिल मतलब पता कैसे चलेगा उनकी इन्फॉर्मेशन? तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फॉसिल से, यानी उनकी बॉडी का कोई पार्ट, जैसे कोई उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा, भले वो आपको किसी चट्टान, ज़मीन कहीं से मिल जाए या किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको उसका जेनेटिक मटेरियल मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं फॉसिल। एक बहुत मशहूर स्टोरी भी है डायनासोर से रिलेटेड, लेकिन डायनासोर आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि डायनासोर की बॉडी ऐसी है, वो इतने बड़े दिखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई? तो वो बिकॉज ऑफ पैलिएंटोलॉजी आई। पैलिएंटोलॉजी ने स्टडी करी उन फॉसिल फ्यूल्स की जो उन्हें चट्टानों से सैंपल्स मिले और उन्हें लैबोरेटरी में जाके डिस्कस किए, उन पर रिसर्च करी, तो पता चला कि कुछ सालों पहले डायनासोर्स पाए जाते थे। तो इस फॉसिल समझ आ गया कि वो जो कि आपको कोई पार्ट मिल जाए, कोई सैंपल मिल जाए, ठीक है। अब जब आप उसकी स्टडी करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन निकालोगे, तो उस इन्फॉर्मेशन निकालने का जो प्रोसेस है, यानी वो जो स्टडी है ना, उसको हम बोलेंगे पैलिएंटोलॉजी। क्लियर? अब वो भले प्लांट का मतलब सैंपल हो या भले एनिमल का सैंपल हो, वो कहलाएगी क्या? पैलिएंटोलॉजी। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच 11th हमारी कौन सी ब्रांच है? बायोटेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी तो आप वैसे भी अवेयर होगी इस वर्ड से कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, जो आपके काम को आसान कर दे। तो बायोटेक्नोलॉजी भी वो सारी मैनिपुलेटेड डिवाइसेस या टेक्निक जो बायोलॉजिकल इवेंट्स को इजी कर दें। अब बहुत सारे हमारे पास मेथड ऐसे आ गए हैं जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी या जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज होते हैं उससे नहीं, बल्कि लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना होगा, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ यानी शुगर होती है तो इंसुलिन चाहिए होती है। तो पहले इंसुलिन बेसिकली बनती पैनक्रियाज के अंदर है। तो पहले पैनक्रियाज बहुत 80 काऊ काटी जाती थी, मतलब गायें, तो उनकी पैनक्रियाज से 1 डोज हासिल की जाती थी इंसुलिन की, ठीक है। तो ये सोचें फिर ये इंसुलिन कितनी महंगी होगी। अब क्या हुआ, और उन्हें बायोटेक्नोलॉजी आई, उसने क्या किया, इंसुलिन को आसानी से बहुत सस्ती कीमत के अंदर अवेलेबल कर दिया। कैसे? उन्होंने इंसुलिन को लेबॉर्ट्री में बनाया और वो आसानी से अब मिल जाती है। तो इस तरीके की सारी टेक्निक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट ब्रांच जो कि सोशल बायोलॉजी या सोशियोलॉजी भी हम इसको पढ़ते हैं ना। तो सोशल होना मतलब एक बंदे का दूसरे बंदे से बातचीत करना। तो बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी, उस बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। एक बिहेवियर जो आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का है उसको बोलेंगे क्या? सोशल बायोलॉजी। फिर आते हैं हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम बोलते हैं, देखिए लॉजी मतलब अगेन स्टडी और पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है? आपने मतलब कीड़े होते हैं खास किस्म के। अब कीड़े तो बैक्टीरिया भी, आप लोग बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, हम कलेक्टिवली इन सबको कीड़े बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया एक अलग फैमिली है, वायरस एक अलग फैमिली है, पैरासाइट एक अलग फैमिली है। लेकिन अब आप अपनी ईजी कन्वीनियंसी के लिए समझ लो कि कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें नीमाटोड्स आते हैं, हेलमिंथीज आते हैं। तो वो क्या करते हैं? बीमारियां कॉज करते हैं, और उन बीमारियों या उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, जिन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं, उन पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी तो बहुत सारे लोग बच्चे अवेयर होंगे कि फार्मासिस्ट, और आप लोगों को पता होगा दवाइयों की जो स्टडी होती है ना, फार्माकोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। लास्ट में आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब क्या है, एक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने सिंगल सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर की स्टडी। जैसे अगर मैं एक सेल लूँ तो उस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है उसके अंदर। अब उस सेल में सवाल ये है कि सेल सांस कैसे ले रहा है, ये सेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है कैसे, ये सेल डिवाइड कैसे होता है, इस सेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, की सेल बना किससे, तो वो सब क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिंपली तो मैंने सारी डेफिनेशन ओवरव्यू में कवर कर ली है। आप उनकी डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली बुक से लर्न करें क्योंकि वो बहुत अच्छी लिखी हुई है ना। थैंक यू।